राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 18th March. In the material world, we want to minimize our activities and take rest more. But in spiritual world, there is no rest. There is no limit of activities. Krishna is unlimited, his service is unlimited, and the energy he servants is unlimited. Although we are in the midst of ignorance, still, if we keep ourselves alert, there is no place of ignorance. Letter to Tamal Krishna, March 18, 1969। से प्रभात बताते हैं, बहुत ही जगत में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा काम करते हैं और टायर्ड हो जाते हैं। सब तो क्या विश्राम लेते हैं, तो रिलैक्स होते हैं। लेकिन भगवत धाम में जब हम जाते हैं तो भगवान का सेवा करने में हमको हमारे टायर्डनेस नहीं होता है। हम जितना सेवा करते हैं, इतना ज्यादा सेवा करने का मन हमारा बढ़ते रहता है, और उतना सेवा करने का क्षमता ही बढ़ता है। इसलिए जब भगवत धाम में कोई जाते हैं तो भगवत धाम में सेवा करने का ज्यादा इच्छा होता है, उनको शक्ति प्रदान करते हैं भगवान, और शक्ति बढ़ता है, इच्छा ही बढ़ता है, और टायर्डनेस भी कम नहीं रहता। इसलिए वहां पे दिन और रात 24/7 भक्त सेवा करते हैं, और ज्यादा सीरियसली सेवा करते हैं, क्योंकि वो सेवा करने का आनंद ही अलग होता है। जैसे प्रभुपाद की जय। আমি নিজে নিজ নিজ নিজে নিজে হাঁটতে পারি না, অনেক প্রতিবন্ধকতা আছে, কিন্তু আমার মানুষের ভগবান শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কৃপা আস্বাদন করতে দেখা ভীষণ ইচ্ছা আছে। এবং যদি আমরা সেই বার্তাটি ছড়িয়ে দিতে পারি, তাহলে মানুষ যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হয়, তার তার সবাই আমরা সমাধান করতে পারি, এবং মানুষেরা परम सुखी हवे। जैसे में जब दसवें गुरु महाराज बताते हैं, हम चल नहीं पाते हैं, हमारा कुछ समस्या है, लेकिन हम चाहते हैं भगवान कृपा, चैतन्य महाप्रभु कृपा सबका ऊपर बरसन हो। और हम चाहते हैं दुनिया में हर कोने कोने में लोग इस भगवत भक्ति का अनुशीलन करें, और अपना जीवन का जो अवसर समस्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उससे छुटकारा पाए। जैसे श्रीमद जय दसवें गुरु महाराज की जय। श्रीमद भागवतम द्वितीय स्कंद प्रथम प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 10। तत्अहम अभिधास्यामि, तदहं व्यभिदस्यामि। तत्अहम अभिधास्यामि, तदहम् अभिदस्यामि। महापौरोसिको भवान्, महापौरसिको भवान्। महापौरोसिको भवान्। महापौरसिको भवान्। यस्य श्रद्धा श्रद्धताम् आ आशु, यस्य श्रद्धताम् आसु। यस्य श्रद्धताम् आशु,
यस्य श्रद्धताम् आसु मुकुंदे मति सती। स्यात्मुकुन्दे मतिः सति मुकुंदे मति सती। स्यात्मुकुन्दे मतिः सति। मैं उसी श्रीमद् भागवत को आपको सुनाने जा रहा हूँ, क्योंकि आप भगवान कृष्ण के अत्यंत निष्ठावान भक्त है। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत को पूरे मनोयोग से तथा सम्मान पूर्वक सुनता है, उसे मुख्यदायक परमेश्वर की अविचल श्रद्धा प्राप्त होती है। जब पहले श्लोक में हम सुने थे कैसे भगवान का भक्ति का नहीं करने से क्या होता है, करने से क्या होता है, और काल श्लोक में हम श्रवण किए थे इस ज्ञान को कैसे सुखदेव से प्राप्त किए, और कैसे भक्ति कर्म जोगो और ज्ञान से श्रेष्ठ होता है। इतना तक हम काल तक 9 नंबर श्लोक तक सुने थे। तो आज के श्लोक में अलग बात बताते हैं। आज क्या बताते हैं ना, श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए एक भक्त का क्या योग्यता होना चाहिए, कैसे सुनना चाहिए, और सुनने के बाद उनमें क्या फायदा होना है, क्यों सुनना चाहिए, वो चीज को हम अभी चर्चा करेंगे। जैसे पहले लाइन बोलते हैं, श्रीमद् भागवतम हम तुमको इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि तुम भगवान का एक सिंसियर ड्यूटी, इनसे मतलब दायित्ववान एक भक्त तुम। दायित्ववान भक्त कहने का मतलब है, जनरल क्या होता है, जब भगवान के पास कोई जाते हैं, भगवान को कुछ मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन वो जान नहीं पाते हैं क्या भगवान को मांगना चाहिए, भगवान को कौन सी चीज मांगना चाहिए, कौन सी चीज मांगना नहीं चाहिए, वो भी समझ नहीं पाते। जैसे एक बार एक काठुरिया ने लकड़ी काटता था, वुड कटर, काटते काटते उसका जो एक्स था, जो कुड़ाल था, वो कुड़ाल तो खराब हो गया, काट नहीं पाया बेचारा। तो भगवान प्रार्थना के हैं, भगवान आप कृपा करके हमको एक नया कुड़ाल दीजिए, हम लकड़ी काटे। तुरंत भगवान उनके सामने आ गए, नया कुड़ाल उनको दे दिए, और लकड़ी काट कर लकड़ी लेकर चले गए। लेकिन वो जानता नहीं था भगवान को हम कुड़ाल मांगने से यदि कुड़ाल मिल सकता है, और कुछ मांगने से वो भी मिल सकता था। हम क्यों जिंदगी भर लकड़ी काटते रहेंगे, हम लकड़ी काटने का जो जरूरतमंद पूर्ति हो जाता था, लकड़ी काटना जरूरत नहीं होता था। और कभी कल क्या होता है, मतलब ये जो एग्जाम्पल आपको दिया अभी, उससे हम देखते हैं कैसे एक व्यक्ति जानता नहीं भगवान क्या मांगना चाहिए, भगवान से कैसे संबंध रखना चाहिए। दूसरा, और एक स्टोरी ने बताता है, एक राजा ने जंगल में गए थे, जंगल में रास्ता घूम गए, रास्ता घूमने के बाद किसी का, एक गांव का अंदर किसी का आश्रम में रहे, और वो बेचारा राजा को बहुत सेवा किए, और उनका बिजनेस था लकड़ी का जो कोयला होता है, कोयला बनाकर बेचना। राजा देखिए लोग बहुत कष्ट करता है, उन लोग क्या किए, एक चंदन का एक वन, पूरा फॉरेस्ट चंदन पेड़ का भरा हुआ है, ऐसे एक जंगल उनको दे दिए, दान दे दिए। बोले देखो तुमको ऐसे कष्ट नहीं करना पड़ेगा, तुम इस चंदन वन को दे दिया, तुम उसको लेकर जीवन में
बहुत बड़ा आदमी बन जाता। लेकिन कई साल बाद राजा उधर एक बार घूमने आए, जंगल में आकर उनके घर में आए, देखे बेचारा ऐसे गरीबी है। बोला अरे, तुमको इतना बड़ा चंदन बन दिया, तो तुम क्या किया हो? वो पूछे, तुम मुझे जंगल दिया, जंगल क्या किया तुमने? ने क्यों? हमने जंगलों काटा, काट कर सारे आग लगाकर उसको कोयला बनाया, कोयला कर खाओ, कोयला बेच दिया। अभी राजा सोचते हैं यार कितना बेवकूफ है यार। और तुम आओ, जंगल में कोई लकड़ी बचा हुआ अभी? अभी कहाँ बचा हुआ, एक दो होगा ना, क्या देखी। तब जाकर देखे, उनको बोले एक लकड़ी पीस के उठाओ, अभी उसको लेकर मार्केट में बेचो, कितना पैसा मिलता है देखो। चंदन का लकड़ी जो होता है, उसका इतना कीमत है, इतना कीमत है, तुम समझ नहीं पाया। उसको जला दिया सर, जलाकर उसको कोयला करके बेच दिया। क्योंकि वो जानता नहीं था चंदन का उपयोगिता क्या होता है, उसका कीमत क्या होता है। ऐसे हम देखते हैं, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को एक अच्छा, अप्रोप्रिएट, क्वालिफाइड व्यक्ति के रूप में चुन लिए। क्यों क्वालिफाइड रूप में चुन लिए? क्योंकि परीक्षित महाराज, जो व्यक्ति जन्म का पहले, मतलब जब मातृगर्भ में थे, तब भगवान को दर्शन प्राप्त किए थे। वो जानते नहीं थे, शायद हमारा इतिहास में, पुराण में कोई ऐसे दूसरा कोई एग्जाम्पल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसे जो भगवान कृपा प्राप्त किए थे, ऐसे परीक्षित महाराज, वो चाहने से भगवान उनको बहुत कुछ दे सकते थे। वो चाहने से इस ब्रह्म शाप से बच सकते थे, और उनके लिए कोई कमी नहीं था। मतलब भगवान की कृपा से जो पाले हुए हैं, ऐसे एक महान वैष्णव के लिए, महान भक्तों के लिए आज आकर गंगा तट में बैठकर मृत्यु को पतिया करने का कोई जरूरत नहीं था। जरूरत क्यों है? क्योंकि परीक्षित महाराज भगवान का निष्ठापूर्ण भक्त होने के नाते, एक शुद्ध भक्त होने के नाते, भगवान का इच्छा को सर्वोपरि प्राधान्य दिए। वो सोचे नहीं हमारे क्या जरूरत होगा, हमें कुछ अच्छा होगा, बुरा होगा, कोई मतलब नहीं। भगवान जो चाहते हैं उसको होने दीजिए। इसीलिए भगवान का एक ऐसे निष्ठापूर्ण भक्त, गुरुत्वपूर्ण भक्त होने के नाते परीक्षित महाराज का एक योग्यता हो गया, उनका क्वालिफिकेशन हो गया भागवत सुनने के लिए। इसलिए बोलते हैं, तुमने भगवान का सिंसियर डिवोटी, सिंसियर शब्द व्यवहार किए हैं प्रभुपाद। सिंसियर डिवोटी मतलब तुम इतना सीरियस है, इतना गुरुत्व सहकार भगवान में भक्ति करते हो, इसीलिए हम तुमको वही बात बोलने जा रहा है। कौन सा बात? जो हमने, हमारा सुजोग्य पिता, हमारा गुरु व्यासदेव से हम श्रवण किया। इससे और एक पॉइंट आता है, एक व्यक्ति जब किसी ज्ञान प्रदान करेंगे, उस खुद ज्ञानी नहीं होंगे तो प्रदान क्या करेंगे? और ज्ञान क्या होता है? जो गुरुदेव से दिव्य ज्ञान, हृदय प्रकाशित दिव्य ज्ञान जो प्राप्त करते हैं, वो दिव्य ज्ञान ही दूसरे को प्रदान कर सकते हैं। और दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे? ना, गुरुदेव की कृपा से दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कैसे गुरुदेव की कृपा से, व्यासदेव की कृपा से सुखदेव गोस्वामी इस भगवत भक्ति का ज्ञान प्राप्त किए थे। उनका गुरुदेव जो थे वो भी योग्य थे, और शिष्य जो थे वो भी गुरुदेव के पास सबमिसिव थे। तद्विधि प्रणिपातेन परिपष्टन सेवया उपदेख्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनं स्तत्व दर्शन। ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारा गुरुदेव का चरण में प्रणिपात करना चाहिए,
आत्मनिवेदन करना चाहिए और नम्र होकर उनको प्रश्न करना चाहिए, कैसे हम आगे बढ़े, क्या हमारी समस्या है। तब गुरुदेव से हम ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। हम जाकर उनको डिबेट करेंगे, चैलेंज करेंगे, तब दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। कोई बात इधर बोलते हैं, जे परीक्षित महाराज एक योग्य भक्त थे। परीक्षित महाराज एक योग्य गुरु से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। कौन सी शिक्षा? इस भागवत में शिक्षा। सुखदेव गोस्वामी एक योग्य गुरु से अपने नम्रता से, आत्मनिवेदन से वो ज्ञान प्राप्त किए। ऐसी बात नहीं जबरदस्त बैठ के हमको, जैसे एकलव्य आप हमारे गुरु है, हम आप शिक्षा लेंगे, आप चैनल देना चाहे नहीं चाहे हम शिक्षा लेना ही है हमको, ऐसी बात नहीं है। गुरुदेव का इच्छा को पूर्ति करने के लिए शिष्य उनके पास जाते हैं और उसी हिसाब से वो शिक्षा लाभ करते हैं। और क्या बोलते हैं? भागवत श्रवण करने से क्या होगा? लास्ट पॉइंट बोलते हैं, सिर्फ भागवत श्रवण करने से व्यक्ति का सन मुकुंद मति सती जस्य श्रद्धा धनत अश्रु। जब कोई व्यक्ति इस श्रीमद् भागवतम को श्रद्धा सहकार आत्मनिवेदन करने के बाद अपने गुरुदेव से श्रवण कर पाएंगे, तब क्या होगा? उन्होंने श्री भागवतम का चरम अर्थ, चरम ज्ञान को हृदयंगम कर पाएंगे। हृदयंगम करने से क्या होगा? उन्होंने भगवत चरण में आत्मनिवेदन कर पाएंगे। भगवान का चरण में उनका स्थान हो सकता है। इसका मतलब व्यक्ति का जो श्रवण करते हैं उनका योग्यता होता है। इसके बाद जो श्रवण करते हैं उन्होंने कैसे ज्ञान प्राप्त किए वो भी जरूरी है। और जो श्रवण करते हैं उनको भी जरूरी है कैसे ज्ञान को ग्रहण करना चाहते हैं। तो अद्वितीय प्रणिपात नहीं होने से ज्ञान आपको प्राप्त नहीं होगा। और लास्ट में बताते हैं ज्ञान, वो ज्ञान प्राप्त करने से होगा क्या? आप कोई खाएंगे तो क्या होगा? मीठा लगेगा, टेस्ट लगेगा। कोई रसगुल्ला खाएंगे, रसगुल्ला स्वाद मिलेगा। कोई कोई बिटर चीज खाएंगे, बिटर चीज स्वाद मिलेगा। ऐसे ही भागवत श्रवण करने के बाद उन्हें क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, इसको बताते हैं। मुकुंद का चरण में का मति ही, उनका मन, उनका हृदय मुकुंद का चरण में समर्पित होगा। उनका हृदय मुकुंद का चरण में आश्रित होगा। जब हम देखते हैं और श्लोक में हम देखते हैं, अभी अभी आप देखिए कथा होता है, 7 दिन का भागवत कथा होता है। और 7 दिन में कोई किसी की क्षमता नहीं, कोई सुखदेव गोस्वामी जैसे 7 दिन में सारे भागवत बोल देंगे। और 7 दिन में क्या होता है क्या? वो जो वक्ता होते हैं उनका लक्ष्य रहता है कैसे हम श्रोताओं को, हमारा जो जजमान है उनका मनोरंजन करें, जैसे हमको ज्यादा उपहार मिल जाए। से जब भागवत जो भागवत कथा करते हैं उनके लिए वो भागवत चर्चा करना एक व्यवसाय है, बिजनेस है। ना भगवत भक्ति के लिए भागवत चर्चा करते हैं, पढ़ते हैं खुद, ना भक्ति प्रदान करने के लिए पढ़ते हैं। उनका मन में कभी नहीं कैसे हम भागवत को इसीलिए पढ़ते हैं लोगों का भगवान के प्रति श्रद्धा हो जाए, वो उनका नहीं है। उद्देश्य क्या होता है? कैसे भागवत पढ़ाने से हमको 2 रुपये मिल जाए। इसलिए जो वक्ता होते हैं वो ठीक वक्ता नहीं होते हैं, जो
जो पैरामीटर्स अब सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं इधर। श्रोता होते वो क्या करते हैं? श्रोता जो होते 7 दिन के लिए भागवत पढ़ना है। 7 दिन क्यों पढ़ेंगे भाई? अरे भागवत पढ़ने के 7 दिन नहीं, 7 जन्म भी कम है। हम प्रभुपाद बोलते हैं नित्य भगवत सेवया। हमको डेली भागवत पढ़ना है, डेली डेली। इसीलिए भागवत पढ़ना है डेली। डेली हम उसको पढ़ेंगे, डेली हम समय समय जो हम लोग भागवत पढ़ते हैं, मुझे दिन भर का जो माया हमको पकड़ने वाला है वो थोड़ा दूर हट जाए, क्योंकि भागवत में हम समझ पाते हैं। उसका हम डेली जो एंटीवायरस को अंदर घुसाते हैं। ऐसे ही श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने का योग्यता, कीर्तन करने की योग्यता, साथ साथ उसी हिसाब से फल प्रदान होगा। फल कैसे होगा? ना मु- भगवत चरण प्राप्त होगा, मुकुंद का चरण प्राप्त होगा। तो कैसे होगा? जब व्यक्ति ने इस भागवतम को नित्यम भागवत सेवन, डेली उसको चर्चा करो। 7 दिन के लिए नहीं, 7 दिन जो चर्चा करते हैं वही भागवतम ठीक से पढ़ते नहीं। भागवतम का नियम होता है, आप पहले स्कंद से शुरू से करेंगे, आस्ते आस्ते भगवान का चरण, भगवान का चरण से लेकर 10म स्कंद उनका मुखमंडल तक आप जाएंगे। लेकिन जो भागवत प्रवचक, सो कॉल्ड भागवत प्रवचक होते हैं तथाकथित, वो लोग क्या करते हैं? जो मनोरंजन दे पाए, जिसको सुनने से हमारा ऑडियंस हमारे पर खुश होंगे, ऐसे ही कोई कोई चीज को भागवत में निकाल कर अपना तरीके से उसको व्याख्या प्रदान करते हैं, जैसे ऑडियंस खुश हो जाए, उनको 2 रुपया ज्यादा मिलते हैं। लेकिन भागवत का उद्देश्य वो नहीं है। भागवत का उद्देश्य होता है जो श्रोता होते हैं उनका जीवन को कैसे मुकुंद का चरण में पहुंचाना। इस लोग बोलते हैं मुकुंद का चरण में कैसे उनका हृदय समर्पित होगा पूर्णतया से, उसके लिए श्रीमद् भागवतम। भागवत तो इसके लिए नहीं है कैसे हम बहुत बड़ा धर्मात्मा है, अरे हाँ हम इतना बड़ा भागवत करते हैं, हर साल भागवत लगाते हैं, 50 लाख रुपए खर्च करते हैं। उसके लिए भागवत सबने कोई मतलब नहीं। इसलिए इस भागवतम ऐसे ग्रंथ है, ऐसे ज्ञान है जिसको परीक्षित महाराज जैसे एक शुद्ध भक्त का जरूरत होता है। नहीं तो हम भक्ति करने की इच्छा होना चाहिए हमारे मन में। और सुखदेव गोस्वामी जैसे ऐसे एक मुक्त पुरुष चाहिए, ऐसे एक व्यक्ति चाहिए जिनका एक ही लक्ष्य होता है, कैसे हम भागवतम को श्रवण करना कर कराकर हम परीक्षित महाराज को हम भगवत चरण में आश्रय दें। भगवत चरण में आश्रय देना उनका लक्ष्य है। इसीलिए भागवतम का जो लक्ष्य है वो प्राप्त करने के लिए अच्छा, अच्छा मतलब मुनाफा है, अनुमोदित प्राप्त चाहे जो भागवत प्रवचन कर पाए, नहीं तो उसका फल हम ठीक से प्राप्त नहीं होगा। ठीक है जी, कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। श्री प्रभुपाद की, सामेत गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। ये श्री राम प्रभु जी की जय। हम लोग का कितना माला हुआ आप लोग मैसेज करिए।